वेलकम टू हरियाली एजुकेशनल हब्स फ्रेंड। स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड की आज दूसरी क्लास को। हमने कल उत्तराखंड का जनरल इंट्रोडक्शन देख लिया था। आज उसको जल्दी से पहले समराइज करेंगे। फिर आज उत्तराखंड की सीमाएं देखेंगे हम, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, मतलब कि उत्तराखंड की बाउंड्रीज को देखेंगे। आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ थोड़ा सा मेरा स्टैंड प्रॉब्लम कर रहा है, तो वीडियो में थोड़ा बहुत अगर दिक्कत होगी तो आप लोग मुझे बताइएगा। अदरवाइज थोड़ा बहुत आप लोगों को थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा। मैं एक्चुअली इसको 9 या 10 से बनाने वाला था प्रॉपर सीरीज। तो कुछ साथियों का कहना था कि आप सीरीज को स्टार्ट करिए और कंटिन्यू करिए, तो मैं चलो ट्राई करता हूँ, देखते हैं कितना बनता है। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो फिर मैं 9-10 तक रुक जाऊँगा, अदरवाइज हम कंटिन्यू करते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। कल का थोड़ा बहुत पहले रिकॉल कर लेते हैं चीज़ों को, फिर कंटिन्यू करते हैं आगे को। देखिए, हमने पहले उत्तराखंड का मैप बनाना सीखा हुआ था, तो उसमें हमने वो थोड़ा बहुत उसका इंट्रोडक्शन देखा था। पहले उसी चीज़ को देखते हैं, फटाफट उसको सम अप कर लेते हैं। देखिए, ये मैंने उत्तराखंड का मैप बनाना शुरू किया था, तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ये देहरादून वाला रीजन इधर को आ जाएगा, यहाँ से इधर को आए तो थोड़ा हरिद्वार ये हो गया, इधर को थोड़ा सा ऐसे जाएंगे, ये वाला रीजन, तो ये हो गया। देखिए, किसी भी चीज़ में 100% जाने की कोशिश मत करना, नहीं तो फिर बना नहीं पाओगे। थोड़ा थोड़ा जैसे मैं बना रहा हूँ ऐसे ही बनाते जाना आप लोग। ये हो गया तो सीख जाओगे। एक अगर मैपिंग कमांड कमांड आ जाएगी ना मैप में, तो फिर देखना कितना गजब मज़ा आता है आपको। ये पहले कुमाऊँ वाले देख लेते हैं। ये पतली सी पट्टी हमारी यूएस नगर की होगी। ये चंपावत हो गया, चंपावत के बाद इधर की ये नैनीताल, यहाँ से फिर अल्मोड़ा आ गया। ये छोटू सा हमारा हो गया पितर, ये बागेश्वर, ये हो गया हमारा पिथौरागढ़। ये हो गया हमारे कुमाऊँ वाले कंप्लीट। अब हम गढ़वाल वालों को भी देख लेते हैं। ये देहरादून वाला जैसे आया ऐसे इसके साथ चले जाओ। ये इधर को इधर मिला दो इसको, यहाँ से इधर मिला दो इसको। ये हो गया टिहरी, और ये हो गया हमारा रुद्रप्रयाग, ये हो गया उत्तरकाशी, ये हो गया पौड़ी, ये पौड़ी हो गया, ये हरिद्वार हो गया, और ये हो गया देहरादून, ये हो गया चमोली, ये हो गया हमारा अल्मोड़ा, ये हो गया नैनीताल, ये हो गया यूएस नगर, ये हो गया चंपावत, ये हो गया हमारा बागेश्वर। आशा करता हूँ आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। थोड़ा सा स्पीड अगर ज़्यादा हो रही तो आप लोग बताइए। रिवीजन का है तो इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड थोड़ा सा तेज़ कर दी है मैंने। देखिए, थोड़ा सा ये हिलेगा क्योंकि स्टैंड थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, प्लीज़ देखिए। होता क्या है कि हमारे उत्तराखंड में 13 डिस्ट्रिक्ट हैं। 13 डिस्ट्रिक्ट, 13 डिस्ट्रिक्ट में से मैंने बताया था कि आप लोगों को 7 हैं गढ़वाल मंडल में और 6 आते हैं कुमाऊँ मंडल के अंतर्गत। तो ये जो 6 हैं ये हैं, ये 6 को मैं आपको गिना देता हूँ। ये हैं 1 यूएस नगर, 2 नैनीताल, 3 अल्मोड़ा, 4 चंपावत, 5 बागेश्वर, 6 पिथौरागढ़। ठीक, अब 7 वाले देख लेते हैं इधर, जो गढ़वाल वाले हैं। तो फर्स्ट देहरादून, सेकंड उत्तरकाशी, थर्ड टिहरी, और फोर्थ पौड़ी, फिफ्थ रुद्रप्रयाग, सिक्स्थ हमारा चमोली हो गया, और सेवंथ हरिद्वार आ गया हमारा। ठीक, 7 हो गए। हर आशा करता हूँ ये इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद मैंने बोला था आप लोगों से ना कि जो एरिया है, जो इनके एरिया पूछता है, बढ़ते क्रम में घटते क्रम में पूछता है, तो वो 3-4 जिलों को ही पकड़ता है। ज़्यादा इधर उधर अनावश्यक एनर्जी मत लगाना। आप याद कर लेना इसका एरिया सबसे बड़ा किसका है, सबसे छोटा किसका है। 1766 वर्ग किलोमीटर है इसका चंपावत का, सबसे छोटा है। ठीक, चंपावत, और सबसे बड़ा है 8030 चमोली। ठीक, ये हो गया उत्तरकाशी। उसके बाद आ जाता है 8016, उसके बाद ये आ जाता है पिथौरागढ़ आपका 7090। बस इतना याद करना, कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं हो रही याद करने की। अगर आप लोगों को हाँ सारे ही चाहिए, और फिर तो डिटेल में मैंने सारे पिछले वाले वीडियो में सबके एरिया बताए हैं, आप लोग उसमें देख लेना, है ना। अब इनमें हाँ एक चीज़ ज़रूर देख लेना, उसको ज़रूर पूछ लेता है, फॉर्मेशन कब हुआ, ये गठित कब हुए, तो इनको देख लेते हैं हम एक बार। देखिए, इसको याद करने का बहुत ही सरल तरीका है। ये जो सीमांत ज़िले हैं ये बने 1960 में। देखिए, ये उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, 3 ज़िले बने 1960 में। तीनों बने हैं ये 1960 में। ठीक, इसको याद रखना। फिर उसके 3 ज़िले ये निपट गए हमारे। अब उसके बाद फिर 3 ज़िले याद रख लेना। ये रुद्रप्रयाग छोटू, बागेश्वर छोटू, और चंपावत छोटू। ये तीनों छोटू जो हैं, ये छोटू बने कितने हमारे 1997 में। ठीक, 3 3 6, 6 ज़िले गायब हो गए हमारे, 6 ज़िले कंप्लीट हो गए। अब बचे हमारे 7। 7 में से फिर 2 ज़िले एक जैसे फिर आ जाते हैं हमारे। ये हो गया हमारा नैनीताल 1891, और अल्मोड़ा 1891। ठीक, फिर यहाँ से 6 2 8 गायब हो गए। ठीक, अब इसके बाद हम यूएस नगर भी ले लेते हैं, इसी के बदले वाला बगल वाला, फिर ये बना 1995 में। ठीक, ये 1995 में बना हमारा कौन, यूएस नगर। उस ये तराई जिला है, तो इसी के साथ तराई जिला हमारा हरिद्वार के साथ वाले को देखते हैं, ये बना 1988 में। ठीक,
अब इसके बाद हमने टिहरी गढ़वाल का तो हमें पता है, टिहरी का विलय कब हुआ। टिहरी का विलय हुआ 1 अगस्त 1949 में, तो ये बना 1949 में, ठीक, 1949 में। अब कौन बच गया, पौड़ी बच गया। पौड़ी देखिए, पौड़ी का क्या है, ये वाणी में दिया है 1940, और वैसे इसका अजय राउत में दिया है उसको 1939। वैसे 1939 ही इसका एग्जैक्ट आंसर है। अब पौड़ी भी उसमें, वाणी वगैरह में पौड़ी भी दे रहते हैं। अब एग्जाम में 39 दिया ही नहीं, फिर अगर 40 होगा तो फिर 40 मारना है ना, तो दोनों ध्यान रखना। फिर इधर देहरादून बच जाता है। देहरादून में आज तक जो चला आ रहा था वो चला आ रहा था कितना, 1817। अब नई वाली बुक में और वो बोल रहे हैं कि जब स्टेट बना, उत्तराखंड बना, उसके बाद तो ये फिर मंडल में हर मतलब इधर के गढ़वाल मंडल में जब से शामिल हुआ उसके बाद तो ये 1871 होना चाहिए, तो इसको भी मानने लग गए हैं आप। तो पहले ये चलता था, अब ये भी चलने लग गया, तो दोनों को लेके चलना, इसके बीच में कुछ टफ है नहीं। 1817 है, इसको इसके पीछे डालोगे तो फर्स्ट को यहाँ से यहाँ डाल दोगे तो 71 हो जाएगा। 17 और 71 दोनों याद रखना। वैसे पहले अभी तक ये चला आ रहा था। 1871 भी मानने लग गए, पहले 1817 मानते थे। बस एक को आगे पीछे करने की बात है। आशा करता हूँ सारे आपके समझ में आ रहे होंगे। सभी जिले लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। तो इनका बनने का क्रम था ये, हमने कल देख लिया था, ये हमारा लगभग रिवीजन हो गया है। हम फिर उसके बाद बाउंड्रीज देखने वाले हैं। देखिए बाउंड्रीज में क्या है ना, बाउंड्रीज में इसके पहले हम अगर भौगोलिक सीमाओं की बात करें, जोग्राफिकल इसकी फिजिकल बाउंड्रीज की, देखिए इधर की बात करें, इधर को ना, इधर को काली है, ये काली नदी है, ये है हमारी काली नदी, ठीक, काली है। और इधर को क्या है, टॉस है, ये टॉस है। ये नदियों ना पूरी में आपको टॉस, ये नदियाँ मैं आपको इतनी अच्छे से बताऊंगा ना, ऐसी मैप में आपको कभी ज़िंदगी में नहीं भूलोगे, ऐसी मैप में, और अलग से फ्लो चार्ट भी बनाऊंगा उनका। इधर पश्चिम का क्या है, पश्चिम की सीमा बनाती है प्राकृतिक सीमा टॉस, पूरब की प्राकृतिक सीमा बनाती है काली नदी, उत्तराखंड के साथ। देखिए यहाँ पर ना, तो अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, हम दूसरा नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं इसको, क्योंकि ये फिर घिसर पिसर हो जाएगा तो अच्छे से समझ में नहीं आएगा। फिर से बना लेते हैं हम एक नया मैप। देखिए मैप बनाने में कंजूसी मत करना, क्योंकि नहीं तो मैं चाहता मैं भी रिकॉर्डिंग कर लेता खुद ही बने हुए मैप में। तो मैं बना रहा हूँ इसलिए कि आप लोग भी प्रैक्टिस करना, है ना। ज़्यादा टाइम नहीं लगता यार इसमें। ये हो गया, यहाँ से देहरादून ऐसे ले आओ, ये हो गया, ये थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा बन गया, ये इधर को इसको ऐसे ले आओ, ठीक, ये इसको ऐसे इस टाइप से ऐसे बना दो, सीधे ऐसे ऐसे रफली बना देता हूँ अभी, है ना। ये 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 हमारा बागेश्वर छोटू हो गया, ये हो गया अपना पिथौरागढ़ बाबा, है ना। इसको यहाँ मिला दो, इसको यहाँ मिला दो, ये बन गए जिले 4 एक साथ ही। उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, हरिद्वार, देहरादून, ये चमोली, ये गढ़वाल के जिले समाप्त। यशनगर, नैनीताल, अल्मोड़ा, ये हो गया चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़। अभी हमें फ़िलहाल ये अंदर वाले की ज़रूरत है नहीं, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा उनमें ध्यान दिया भी नहीं है। अब हमें इनकी सीमाएं देखनी है, तो सीमाएं देखेंगे। देखिए ये यहाँ से प्राकृतिक सीमा की बात कर रहे हैं। पहले मैं आपको पहले छोटा सा पहले यहाँ पर बताता हूँ। देखिए आप ध्यान दीजिएगा, ये जैसे उत्तराखंड है, उत्तराखंड का ये ईस्ट पार्ट है, ये वेस्ट पार्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। उत्तराखंड के ईस्ट में क्या है, प्राकृतिक सीमा की बात कर रहा हूँ, काली नदी, ये काली नदी बनाती है, ठीक। यहाँ पर वेस्ट में बनाती है कौन, टॉस नदी। टॉस किसकी सहायक है, यमुना की। सब पूरा डिटेल में बताऊंगा, कहाँ से आती है, क्या आती है, इसका फ्लो चार्ट पूरा प्रॉपर ऐसे ही बताऊंगा मैं, जैसे मैप में, और फ्लो चार्ट भी बताऊंगा। इधर नॉर्थ में फिर प्राकृतिक सीमा बनाता है हिमालय, ठीक, हिमालय। फिर इधर कौन बनाता है नीचे, तराई रीजन। ये होगी हमारी प्राकृतिक सीमाएं, ठीक है। अब इनको इस मैप में भी दिखा देते हैं। यहाँ को ऐसे जाएंगे तो ये आ गई हमारी काली नदी, ये काली नदी। इस काली नदी के इधर को आ जाएगा नेपाल, हम देखेंगे अभी जब पॉलिटिकल देखेंगे। ये आ गया हमारा, ये इसकी प्राकृतिक सीमा इधर की पश्चिमी, ये होगी, ये बहरी है टॉस, ये टॉस होगी। इधर वाला ये हो गया क्या, हिमालय, ये हिमालय हो गया, ठीक, ये हिमालय हो गया। ये वाला यहाँ से लेकर ऐसे करके ये पूरा तराई का रीजन है, ये तराई है। अब देखते हैं, आशा करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। ये प्राकृतिक विभाजन है, हाँ, इसका प्राकृतिक विभाजन, प्राकृतिक विभाजन इसको बोलोगे आप क्या, फिजिकल
बाउंड्री बोल लीजिए इसको, है ना। अब पढ़ लेते हैं हम पॉलिटिकल। पॉलिटिकल का मतलब कि अब कौन से राज्य कौन से देश इनसे लग रहे हैं। अभी तक हमने प्राकृतिक का मतलब क्या हुआ, यहाँ से कौन से गाढ़ गधरे मिलते हैं, कौन सा पर्वत है, कौन सा क्या है, तराई भाबर क्षेत्र क्या होता है, उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन क्या होता है, पूरा डिटेल में बताऊंगा। जो 8 भागों में होता है उसको पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, आप फिक्र ना कीजिए। अब हम देख लेते हैं इसका क्या, वो पॉलिटिकल बाउंड्रीज, मतलब कि इसका राजनीतिक जो बाउंड्री सीमाएं हैं। देखिए राजनीतिक सीमाएं में क्या होगा, अब यहाँ से चलते हैं हम, यहाँ पर आ जाती है ये काली नदी, काली नदी के इधर को आ जाता है नेपाल, ये नेपाल है। देखिए अब फिर यहाँ से नेक्स्ट पे ले लेते हैं, क्योंकि इसमें फिर से समझ में नहीं आएगा, घिसर पिचर हो जाएगी थोड़ी सी, हौच पौच हो जाएगा सब। देखिए फटाफट फिर से बनेगा मैप हमारा, ये हो गया, ये देहरादून वाला आएगा, ये हरिद्वार लोअर पौड़ी के बाद इधर यूएस नगर को आ जाएगा, ये ठीक। इसको यहाँ मिलाओ, 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 ये बन गया मोटा मोटा उत्तराखंड का मैप, ठीक। अब हमें बाउंड्री से मतलब है 20 वाले, इनसे ज़्यादा मतलब इन वालों से ज़्यादा मतलब नहीं है, तो इसलिए हम ज़्यादा वो नहीं कर रहे। अब हम क्या करेंगे, इनका देखते हैं पॉलिटिकल। देखिए यहाँ से ये काली बह रही थी, काली के इधर को चले गया हमारा, ये है नेपाल, ये नेपाल है, ठीक। इधर को पूर्व में देखिए, यहाँ पर फिर से देख लीजिए, मैं वैसे बता देता हूँ पहले, ये उत्तराखंड का पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये पूर्व में क्या है नेपाल, पश्चिम में क्या है हमारा, देखिए इसमें क्या होता है ना, यू नीचे दक्षिण वाले में यहाँ से ऐसे करके इतने में यूपी है, यहाँ तक यूपी आ जाता है लगभग, यहाँ तक लगभग, तो ये है यूपी। यहाँ से ये वाला नॉर्थ वेस्ट पार्ट है, इसमें एसपी बाउंड्री बनाता है यहाँ तक। फिर यहाँ से ऐसे बाउंड्री कौन बनाता है, इसमें चाइना के अंडर में भी जो तिब्बत है, ऐसे करके यहाँ तक ऐसे बनाते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ इतना समझ में आया होगा। अब इसको मैं खोलता हूँ दोबारा यहाँ ले जाके, देखिए अब ये नेपाल जो यहाँ है ना, ये नेपाल है। अब ये नेपाल हो गया, इधर क्या हो गया चाइना, ये वाला इधर क्या आ जाएगा चाइना, ठीक। ये चाइना है, हाँ चाइना यहाँ पर लिख देता हूँ, वहाँ साइड नहीं दिख रहा होगा, चाइना। फिर इधर ये एचपी आ गया, हिमाचल। फिर इधर से यहाँ से ये वाला, ये क्या हो गया हमारा यूपी, ठीक। ये यूपी हो गया। अब यूपी में अब हम देखते हैं एक एक, अगर हमसे पूछे कि उत्तराखंड के कितने ज़िले नेपाल की सीमा को टच करते हैं, तो ये करेंगे कितने, 3, एक पिथौरागढ़, चंपावत और यूएस नगर, ठीक। अगर हमसे पूछेगा क्या, देखिए ये पिथौरागढ़ है, ये है चंपावत, ये है यूएस नगर। अगर हमसे पूछेगा इसका उल्टा कि नेपाल के कितने ज़िले सीमा साझा करते हैं, तो हम देख लेते हैं, इधर 4 नेपाल के भी होते हैं। जैसे यहाँ पर पिथौरागढ़ में धारचूला है, तो इनके यहाँ पर बगल में क्या है, दारचूला है। दारचूला, राइटिंग थोड़ी ख़राब होगी फ्रेंड्स, क्योंकि ये दिक्कत हो रही है अभी थोड़ी, दारचूला। फिर इधर को बेताड़ी आता है उसका, बेताड़ी। फिर यहाँ पर आ जाता है डाडिलधुरा, डाडिलधुरा, ये हिल जा रहा है ना, इसलिए राइटिंग में ख़राब हो रही है यार। फिर यहाँ पर आ जाता है हमारा कंचनपुर, ये है नेपाल के, जो मैंने रेड पेन से लिखे हैं। यहाँ पर ये वाला जो पूरा एरिया है, इस पूरे एरिया को क्या बोलते हैं, ये वाला, ये जो पूरा है, इस वाले को बोलते हैं महाकाली अंचल, महाकाली अंचल। यहाँ को काली नदी बहती है, यहाँ को फिर एक महाकाली नहर भी निकाली गई है। बाद में मैं उसमें जब काली नदी तंत्र पढ़ाऊंगा, तो रिवर सिस्टम तो पूरी डिटेल में बताऊंगा वहाँ आप लोगों को, तो वहाँ पूरा समझ में आ जाएगा। अभी मैं यहाँ जाऊँगा, अंदर घुसूँगा, तो फिर आप लोग यहाँ भी कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। अब इधर जो यूपी वाला है, यहाँ पर भी सेम बात आएगी। अगर यूपी के कितने ज़िले, देखिए उत्तराखंड के, यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, यहाँ ले देता हूँ, उत्तराखंड के कितने ज़िले नेपाल को टच करते हैं, तो ये कितने हैं हमारे, 3। कौन कौन से, पिथौरागढ़, चंपावत और यूएस नगर।
अगर इसी का उल्टा पूछे हमसे नेपाल के कितने ज़िले उत्तराखंड को टच करते हैं, तो ये 4 हो गए, डाडिलधुरा, बैताड़ी, कंचनपुर और ये डाडिलधुरा। धारचूला, ये धारचूला, बैताड़ी, डाडिलधुरा और कंचनपुर, कितने? 4। ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड के 3, पिथौरागढ़, चंपावत और यूएस नगर। और नेपाल के उत्तराखंड को कितने टच करते हैं? धारचूला, बैताड़ी, धारचूला, बैताड़ी, डाडिलधुरा, कंचनपुर। ठीक, हमने पूर्व वाला कर लिया कंप्लीट। अब आते हैं हम पश्चिम, मतलब नीचे साउथ में ही आ जाते हैं, ऐसे ही करते चलते हैं। अगर हमसे पूछेगा कि यूपी के उत्तराखंड के कितने ज़िले, उत्तराखंड के कितने ज़िले यूपी को टच करते हैं, तो ये करते हैं 5। कौन कौन करते हैं ये 5? ये करते हैं हमारा यूएस नगर, नैनीताल, पौड़ी, हरिद्वार और देहरादून। कौन कौन से? यूएस नगर, ये दूसरा है हमारा नैनीताल, ये है पौड़ी और ये है पौड़ी, ये है हरिद्वार और ये है हमारा देहरादून। ठीक, 5। अगर हमसे पूछेगा कि यूपी के कितने ज़िले उत्तराखंड को टच करते हैं, फिर आ जाते हैं ये 7 ज़िले। अगर ऐसे पूछेगा कि यूपी के कितने ज़िले उत्तराखंड को टच करते हैं, ये 7 ज़िले आ जाएंगे। अब ये 7 ज़िले कौन कौन से हैं, इनको देख लेते हैं। यहाँ पर है पीलीभीत, दिख रहा है पीलीभीत, फिर यहाँ पर बरेली, पीलीभीत, बरेली, रामपुर, फिर आ जाता है मुरादाबाद, फिर आ जाता है हमारा ये वाला एरिया बिजनौर, जहाँ से गंगा मैदानी क्षेत्र में चली जाती है। बिजनौर है, हाँ, ये बिजनौर, ये बिजनौर है। ये गंगा रिवर सिस्टम पढ़ेंगे जब तो पूरा बताऊंगा। फिर उसके बाद आ जाता है यहाँ पर ये हरिद्वार वाले रीजन में, यहाँ को ये मुजफ्फरनगर, फिर इधर आ जाता है कौन सा? सहारनपुर, ठीक। 1 2 3 4 5 6 और 1 7, ये 7 ज़िले। ये 7 ज़िले यूपी के 7 ज़िले किसको टच कर रहे होते हैं? किसको? उत्तराखंड को। उत्तराखंड के 5 ज़िले कौन टच कर रहे होते हैं यूपी को? कौन कौन से? यूएस नगर, नैनीताल, फिर उसके बाद पौड़ी, हरिद्वार और देहरादून। आशा करता हूँ आप लोगों की समझ में आ रही होंगी चीज़ें। थोड़ा बहुत अगर हौच पौच हो रहा है तो मैं फिर नए पेज में बना देता हूँ। देखिए यहाँ पर है, इसको एक बार फिर से इधर देख लेते हैं। हिमाचल वाले में देखिए, हिमाचल का भी ऐसे ही याद रखना। हिमाचल के कितने ज़िले अगर उत्तराखंड को टच कर रहे होते हैं, तो ये है हिमाचल के उत्तराखंड को 3। और उत्तराखंड के कितने ज़िले हिमाचल को टच कर रहे होते हैं? ये हैं 2। उत्तराखंड के 2 कौन कौन से हैं? ये देहरादून और ये उत्तरकाशी। कौन कौन? देहरादून और उत्तरकाशी। और हिमाचल के कौन कौन से हैं? यहाँ से लगते हैं, देखिए यहाँ पर एक ज़िला है सिरमौर, दूसरी पेन से लिख लेता हूँ मैं जिससे कि देखिएगा। यहाँ पर आता है एक ज़िला सिरमौर, फिर आता है शिमला, दिख रहा है? अब देखिएगा, सिरमौर, शिमला और फिर आता है किन्नौर। ये यहाँ पर कोई ये 3 ज़िले। क्या समझा हमने? हिमाचल की बात करें तो हिमाचल के कितने ज़िले उत्तराखंड को टच करेंगे? 3। और उत्तराखंड के कितने ज़िले टच करेंगे? 2, दून और उत्तरकाशी। और हिमाचल के कौन से? सिरमौर, शिमला, किन्नौर। और इधर की बात करें तो ये चाइना, यहाँ पर एक सिंजियांग प्रांत करके आता है, इसका सियांग प्रांत भी बोलते हैं इसको, सियांग प्रांत, ये चाइना वाला। ठीक, आशा करता हूँ आप लोगों की इतना समझ में आ रहा होगा। एक बार फटाफट से मैं ये पॉलिटिकल मैप को कर देता हूँ जल्दी से आप लोगों के लिए रिकॉल, एक बार फिर से रिवाइज, फिर वीडियो को करेंगे एंड फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। देखते हैं जल्दी से एक फटाफट छोटा सा मैप बनाएंगे। ये हो गया
रफली मैप बड़ा बड़ा सा बना रहा हूँ जिससे कि हम बाउंड्रीज को शो कर पाएँ। ठीक, ये हो गया, इसको यहाँ मिलाओ, इसको यहाँ मिलाओ, ये बन गया मैप पूरा। ठीक, अब इसमें करना क्या है, देखिए ये है हमारी काली, काली के इधर नेपाल। देखिए नेपाल के कितने हैं मैंने बताया था। अगर उत्तराखंड की बात करेगा तो कितने ज़िले टच करेंगे, 3 ज़िले। उत्तराखंड के 3 ज़िले कौन से, नेपाल और ये चंपावत और ये यूएस नगर। ठीक, ये टच करेंगे। अगर नेपाल से हमें पूछेगा तो नेपाल के हम बोलेंगे कौन कौन सा टच कर, दारचूला, दारचूला, बेताड़ी, बेताड़ी, डाडिलधुरा, डाडिलधुरा, और आ जाएगा इधर कंचनपुर। दारचूला, बेताड़ी, डाडिलधुरा, कंचनपुर। ठीक, ये हो गया हमारा नेपाल वाला। अगर हमसे पूछेगा कि इससे इधर क्या था, नेपाल था, ये नेपाल था, इधर हमारा क्या यूपी है, ये वाला, यहाँ तक यूपी जाता है। ये यूपी, उत्तराखंड के यूपी से कौन कौन से ज़िले लगते हैं, तो एक लगेगा यूएस नगर, दूसरा लगेगा नैनीताल, तीसरा लगेगा ये पौड़ी, चौथा लगेगा हरिद्वार, पांचवा लगेगा क्या, देहरादून। आशा करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। 1 2 3 4 5, ये 5 ज़िले लगेंगे किससे, यूपी से उत्तराखंड के। अगर हमसे पूछा जाए कि यूपी के कितने ज़िले उत्तराखंड से लगेंगे तो वो लगेंगे हमारे 7 ज़िले। कौन कौन से, मैंने बताया था इधर से क्या है, एक पीलीभीत, पीलीभीत, इधर बरेली, बरेली, फिर इधर आ जाता है रामपुर, फिर आ जाता है मुरादाबाद, मुरादाबाद, फिर आ जाता है क्या, बिजनौर, ये वाला एरिया, बिजनौर, फिर आ जाता है हमारा मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर, फिर क्या आ जाता है हमारे पास, ये वाला सहारनपुर, सहारनपुर। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ज़िले ये हो गए, जो कि कौन से, यूपी के ज़िले लग रहे हैं किससे, हमारे उत्तराखंड से। ये 7 ज़िले हो गए। और 5 ज़िले कौन से, 1 2 3 4 5, ये किससे लग रहे हैं, हमारे यूपी से उत्तराखंड के। और यूपी के उत्तराखंड से लग रहे हैं 7, और उत्तराखंड के यूपी से लग रहे हैं 5। और यहाँ हमने देखा था नेपाल में कितने लग रहे हैं, नेपाल के 4 और उत्तराखंड के 3। ठीक, अब हम देख लेते हैं इधर वाला। इधर वाला देखेंगे तो इधर है हमारा हिमाचल। हिमाचल है तो हिमाचल से हमारे कितने लग रहे हैं, इधर ये लग रहा है एक देहरादून, एक लग रहा है हमारा ये उत्तरकाशी, 1 2। उत्तराखंड के कितने लगेंगे हिमाचल से, हमारे कितने लगेंगे, हमारे हिमाचल से 2। और यहाँ से अगर हम इधर की बात करें तो हिमाचल के कितने लगेंगे, तो यहाँ से लगेंगे हमारे 3, सिरमौर, शिमला, किन्नौर। और यहाँ की बात करें तो यहाँ से लगता है चाइना, चाइना का ये वाला बोला आता है सियांग प्रांत बोलते हैं इसको, सियांग प्रांत या सिंजियांग प्रांत बोलते हैं इसको। आशा करता हूँ आप लोगों के समझ में आई होंगी चीज़ें। देख लीजिए यूपी वाला, ये यूपी की पीलीभीत, पीलीभीत है, मैंने शॉर्ट में लिखा पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर। ठीक, फिर इधर ये हो गया नेपाल वाला। फिर इधर देख लेते हैं हम, इधर सिरमौर, शिमला, किन्नौर, इधर वाले में है ना, इधर वो ऐसे लग जाएंगे ऐसे। फिर इधर ये सियांग प्रांत इससे लग जाएगा, ये वाला जो पार्ट है ऊपर। ठीक, हिमालयन, जैसे यहाँ पर उसमें क्या था, ज्योग्राफिकल में हिमालय वाला पार्ट था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इतना ही करते हैं, वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।